यार निफ्टी 50 ने पिछले 2 सालों में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। यही सेम सेंटेंस आपने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पर, ट्विटर पर, इवन सीए अंकल के पास से भी सुना होगा। और ऑनेस्टली वो लोग गलत भी नहीं है। एक्चुअली निफ्टी 50 2024 में 24,000 के आसपास ही था और आज के डेट में भी वो 24,000 के आसपास ही है। 2 साल ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न्स। तो क्या निफ्टी 50 के रिटर्न्स अब मैटर नहीं करते? क्या इंडेक्स ब्रोक हो चुका है? एक्चुअल में नहीं। आज मैं तुम्हें यही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि निफ्टी 50 तो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए और क्यों तुम्हारी प्रॉब्लम इंडेक्स के साथ नहीं, एक्सपेक्टेशंस के साथ है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो तुम्हारे पोर्टफोलियो देखने का नज़रिया ही बदल देगा, सच में। पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 एक्चुअल में क्या है। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का एक बास्केट है जिसमें सारी कंपनीज़ का वेट अलग अलग होता है। जैसे मैं 4 कंपनीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेट 9.4% है निफ्टी 50 में, HDFC बैंक का वेट है 6%, भारतीय एयरटेल का है 5.83% और SBI का वेट है 4.77%। और बाकी कंपनीज़ का भी वेट अलग अलग ही होता है। और ये सिर्फ 4 कंपनीज़ ही नहीं है, इसमें टॉप 10 कंपनीज़ निफ्टी का 55% तक होल्ड करती हैं। मतलब इसमें टॉप 10 स्टॉक्स अकेले 55% इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं। अब सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप कितना बड़ा है, 17.5 लाख करोड़ रुपीस। अगर इस कंपनी को 25 से 30% ग्रो करना है तो कंपनी को 35 से 40 लाख करोड़ रुपीस का बनना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली हाँ, और रियलिस्टिक भी है, बट नॉट एवरी ईयर। एक्चुअली ये कंपनी इतनी ज़्यादा लार्ज है कि इनकी ग्रोथ इंडिया की जीडीपी के साथ ही ट्रैक होती है, रफली 10 to 12%। तो जब इंडेक्स के अंदर वाली कंपनी ही 10 से 12% उठेगी तो इंडेक्स भी 10 से 12% ही उठेगा, सीधी सी बात है। अब देखते हैं अर्निंग ग्रोथ का कंपैरिजन इस क्वार्टर का, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। ये चार्ट देखो। अब ये डेटा देख के कुछ लोग बोलेंगे कि निफ्टी 50 तो बेकार है। ये तो वही बात होगा कि तुम मारुति से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बुलेट ट्रेन की तरह चले। निफ्टी 50 एक लार्ज, स्टेबल और लो वॉलेटाइल इंडेक्स है जिसका काम है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करना, रॉकेट बनना नहीं। निफ्टी 50 से 20 से 25% रिटर्न एक्सपेक्ट करना बहुत ही अनरियलिस्टिक है भाई, और हिस्टोरिकली ऐसा हुआ भी नहीं है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बुल रन। ये इंडेक्स वही डिलीवर कर रहा है जो उसे करना चाहिए। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। निफ्टी 50 का काम ये नहीं कि विनिंग स्टॉक्स को ढूंढना, निफ्टी 50 का काम है कि वो विनिंग स्टॉक्स को रिवॉर्ड करता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक 130% का रिटर्न दे चुका था पिछले 1 साल में, तब जाकर इसे निफ्टी 50 में एंट्री मिली थी। अब जैसे जोमेटो, ये अपने लो से 6 टाइम्स तक उठ चुका था, तब जाकर इसे इंडेक्स में एंट्री मिली थी। एक्चुअली ये सिस्टम ही इसी तरह से डिज़ाइन है। निफ्टी 50 में एंट्री के लिए कंपनी को मार्केट कैप, लिक्विडिटी और फ्री फ्लोट जैसे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। और ये सारे क्राइटेरिया निफ्टी के तब फुलफिल हो पाते हैं जब कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी होती है और आप इंडेक्स के थ्रू उन रिटर्न्स को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती है। बट अब सोचो इंडिया का अगला टिकट कौन कौन सी कंपनी डिसाइड करेगी? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइक BEL, HAL, पारस डिफेंस, EMS प्लेयर्स लाइक काइनिस टेक्नोलॉजीज, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, कैपिटल गुड कंपनीज लाइक थर्मैक्स, कमिंस, ABB। अब इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ रही है और सरप्राइजिंगली ये कंपनीज अभी 15,000 से लेके 50,000 करोड़ तक की ही है। और निफ्टी 50 में एंट्री के लिए इन कंपनीज को 20 to 30x अपने करंट लेवल से होना पड़ेगा और ये जर्नी एक डिकेड तक की हो सकती है। और ये कंपनीज भी निफ्टी 50 के अंदर ज़रूर आएंगी, इवेंचुअली तब आएंगी जब ये कंपनीज ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुकी हों। जब तक ये कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर नहीं आ जाती हैं तब तक के रिटर्न सिर्फ तुम्हारे हैं, अगर तुम उन कंपनीज को अच्छे से ढूंढ लेते हो तो ही। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि तुम इंडेक्स के रिटर्न का कैचअप करने का वेट करना चाहते हो या उन कंपनीज को ढूंढना चाहते हो जो अभी भी छोटी है और इवेंचुअली तुम्हारे पोर्टफोलियो को मूव करा सकती है। देखो, निफ्टी 50 एक रियर व्यू मिरर की तरह काम करता है।
जो सिर्फ वो दिखाता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है। और अगर तुम आगे का देखना चाहते हो तो तुम्हें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। और हाँ, सेक्टर्स पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। निफ्टी 50 एक्चुअली इस सेंस में ख़राब भी नहीं है, वो वही है जो उसे होना चाहिए, अ लार्ज स्टेबल और इकोनॉमिक ट्रैकर ऑफ इंडिया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं उन सेक्टर्स को या कंपनीज को कवर करूं जो फ्यूचर में 20 to 30x होने वाली हैं, तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट डिकेड ज़रूर लिखना, जिससे मैं वीडियो बना पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।